और इस वक्त जो स्थिति बिजली को लेकर देखने को मिल रही है, बिजली कटौती या फिर जो दरें महंगी हो रही है, इस लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इधर भगवान श्री राम के कथित अपमान पर विरोध शुरू हो गया है। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। मशाल और पोस्टर लेकर सड़कों पर छात्र उतर आए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे विरोध प्रदर्शन की, जहां दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग इनकी ओर से हो रही है। 82 फीट राम प्रतिमा प्रोजेक्ट पर रोक लगाई गई, जिसे लेकर विरोध कट्टरपंथी दबाव में निर्माण कार्य रुका है। प्रतिमा के विरोध पर प्रदर्शन पर यह विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है। राम की तस्वीर के अपमान का आरोप लगाया गया है। तो भगवान श्री राम के कथित अपमान को लेकर बांग्लादेश में विवाद अब गहरा गया है। बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन के रामचंद्रपुर पलाशबाड़ी में भगवान राम के कथित अपमान के विरोध में ढाका विश्वविद्यालय के हिंदू छात्रों ने प्रदर्शन दरअसल शुरू किया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग इनके द्वारा शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में आप देखिए छात्र हाथों में मशाल लेकर, भगवान श्री राम की तस्वीर लेकर सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी भी की और ये भी कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को भी अपने आराध्य की पूजा अर्चना करने का अधिकार है। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश के गाईबांधा जिले में 82 फीट ऊंची भगवान श्री राम की प्रतिमा का निर्माण कट्टरपंथी संगठनों के दबाव में कर दिया गया था, जिसे लेकर ये विरोध हो रहा है। और संवाददाता रैनिक दत्ता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, देखिए ये तो एक दिन होना ही था, क्योंकि लगातार अत्याचार की जो तस्वीरें सामने आ रही थी बांग्लादेश में, उसके बाद स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई जब राम प्रतिमा जिसका निर्माण हो रहा था, इस पर रोक जिहादियों के द्वारा लगा दी गई और इसके बाद भारी संख्या में अब लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरकर मांग कर रहे हैं कि निर्माण कार्य पूरा होने दीजिए। क्या किसी हिंदू को बांग्लादेश के अंदर अधिकार नहीं है कि वो अपनी आराध्य की पूजा अर्चना करे? अभी फिलहाल क्या अपडेट है बांग्लादेश में, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? एकदम ही देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से कट्टरपंथियों की तरफ से हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार हुआ था, 2024 से लेकर 2026 लगातार जिस तरीके से हिंदू लोग बिछड़ते हुए नजर आए हैं, उसी का प्रतिवाद बोल सकते हैं इसको। क्योंकि देखिए जिस तरीके से आज हिंदू लोग रास्ते में उतरे हैं, वो तस्वीर से ही साफ हो रहा है कि इतना दिन से हिंदू जो समाज थे, हिंदू जो संप्रदाय का लोग बांग्लादेश में रहते थे, उन लोगों के मन में कितना गुस्सा भरे हुए था। क्योंकि देखिए 2024 और 2025 ये 2 साल हम लोग कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का तस्वीर सामने आया था। कभी मंदिर तोड़ा जा रहा था, कभी हिंदुओं का घर में आग लगाया जा रहा था, हिंदुओं को पीट कर हत्या किया जा रहा था, बीच सड़क पर एकदम पोल से बांधकर जिंदा जला दिया जा रहा था। इस तरीके का तस्वीर जब आ रहा था, तब एक आशा का किरण लेके आया था बीएनपी। जिस बीएनपी की तरफ से कहा गया था जो संख्यालघु संप्रदाय बांग्लादेश में रहता है, उनका सुरक्षा का जिम्मेदारी सरकार का है। नया गवर्नमेंट आने के बाद जो संख्यालघु संप्रदाय है, जो अल्पसंख्यक संप्रदाय है, उनको सुरक्षा दिया जाएगा, उनका हर एक रीति नियम को माना जाएगा। और अभी जो तस्वीर देखने को मिल रहा है कि जब एशिया का सबसे बड़ा राम मूर्ति तैयार करने पर रोक लगाया जा रहा है, वो रोक लगाया जा रहा है किस कारण में? कट्टरपंथियों की तरफ से कंप्लेंट करने के कारण में। कट्टरपंथियों की तरफ से इस मंदिर को तैयार करने पर रोक लगाया जा रहा था और इसी वजह से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में आज हिंदुओं का नया तरीके से जागरण हुआ है, बोल सकते हैं कि तो ये कोई गुनाह नहीं है। उनका जो नियम है, उनका जो रीति है, उनका जो रिचुअल्स है, उसको पालन करने दिया जाए। सरकार की तरफ से उनका सुरक्षा का इंतजाम किया जाए और उसके साथ साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है सरकार के तरफ से जिस तरीके से वादा किया गया था, वो वादा को पूरा किया जाए। अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पर भी बहुत सारे मंदिरों के ऊपर एक्शन हुआ था, बहुत सारे मंदिर को तोड़ा गया था, दुर्गा मंदिर को तोड़ा गया था, मंदिरों में मूर्ति को तोड़ा गया था, मंदिर में चोरी हुआ था, उसका मामले पर यूनिस गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं किया गया था। मगर जब एक आशा का किरण देखने को मिल रहा है, उस
आशा जब का चुनाव किरण जो हुए, दिखाया नई था। सरकार आई तो लोगों को उम्मीद थी कि अब बेहतर स्थिति जो है हिंदुओं को लेकर बांग्लादेश में देखने को मिलेगी। लेकिन एक बार फिर से जो बेलगाम जिहादी नजर आ रहे हैं, सवाल यही कि अब आगे क्या नई सरकार के द्वारा कदम उठाए जाते हैं। आप बने रहिए, ये दो तस्वीरें जरा एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। हिंदुओं का गुस्सा देखने को मिल रहा है। अब संदेश यहां पर देने की कोशिश हो रही है कि अब सहन नहीं किया जाएगा। अब अगर किसी भी तरीके से जिहादियों के द्वारा अत्याचार करने की कोशिश होती है तो फिर हम मुखर हैं। लेकिन रैनिक, जरा ये बताइए, जब निर्माण कार्य रोक लगा दी गई जिहादियों के द्वारा, जब उस पर रोक लगाई गई है राम मंदिर निर्माण को लेकर, क्या इसके बाद सरकार की ओर से कोई कदम उठाया गया उन जिहादियों के खिलाफ, या फिर आगे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो इसे लेकर नई सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, जो मंदिर को बंद किया गया है वो मंदिर को लेकर अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। देखिए, प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि जो निर्माण हो रहा था उस निर्माण को जांच किया जाएगा, जांच के बाद ही उनका रिपोर्ट दिया जाएगा कि वो मंदिर करने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से जो वादा इतने दिन से किया गया था कि जो हिंदू अल्पसंख्यक है उनको सुरक्षा दिया जाएगा, वो उस बारे में सरकार की तरफ से अभी तक कोई स्टेप अभी तक देखने को नहीं मिला है। और इसी कारण में ये प्रतिवाद जो है वो रास्ते में उतरे हैं। लोग, हिंदू जो लोग हैं वो लोग रास्ते में उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि सरकार का वादा पूरा करना पड़ेगा, सनातनी लोगों को सेव करना पड़ेगा, सनातनी लोगों को सही तरीके से रहने का बंदोबस्त करना पड़ेगा, उनका रिचुअल्स पालन करने देना पड़ेगा। ये डिमांड जो है ये हिंदू धर्म की तरफ से रखा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लगातार अगर ये प्रोटेस्ट के बारे में देखा जाए तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये इसके पीछे सिर्फ मंदिर के कारण नहीं है। मंदिर के साथ साथ ही और भी बहुत सारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का जो घटना वो भी सामने है। इतना दिन से जो अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हो रहा था उसी का नतीजा आज देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में लगातार ये प्रोटेस्ट जो है वो ही तस्वीर बयां कर रहा है कि हिंदुओं के ऊपर जो लगातार अत्याचार हो रहा था उसी का प्रतिवाद में आज रास्ते में ये हिंदू समाज है। बिल्कुल। और देखिए रैनिक, क्योंकि 5 महीने हो गए हैं नई सरकार को सत्ता में आए हुए, और इसके बावजूद भी अगर इस तरीके से स्थिति देखने को मिल रही है तो सवाल यही बरकरार है कि क्या नई सरकार हिंदुओं को लेकर, हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर, उनके अधिकार को लेकर क्या कोई कदम उठाएगी आगे, या फिर हालात जो पहले थे वही देखने को मिलेंगे? बहुत शुक्रिया रैनिक तमाम जानकारी देने के लिए। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी है। फ्रांस में वर्ल्ड लीडर